नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं और खबर है कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड पर बहुत जबरदस्त अटैक कर दिया है। बॉलीवुड का वो एक जो काला सच है उसको उन्होंने समंदर में उठा के फेंक दिया है। सलमान खान की जो एक प्रकार से पिछले 25-30 वर्षों से गुंडागर्दी चल रही थी, उसको नरेंद्र मोदी ने उस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। हालांकि कुछ सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी से पूछे जाने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ बंधे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और इसलिए थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे धीरे इलाज कर रहे हैं। दिशा सुशांत की घटना के बाद बॉलीवुड जिस तरह से तबाही के दौर से गुजर रहा है, उस पर फाइनल मुहर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया और इस बॉलीवुड को तबाह होना ही चाहिए और एक नया बॉलीवुड इमर्ज करना ही चाहिए। इसकी डिमांड ज्यादातर एसएसआर वॉरियर कर रहे हैं। दिशा सुशांत के जितने फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, सब लोग ये कह रहे हैं। आज मुझे लगता है कि दिशा और सुशांत की आत्मा को बहुत सुकून मिला होगा और मिलेगा भी आने वाले दिनों में। एक तो उनके केस की सुनवाई हो रही है, उस पर न्याय मिलना है उनको, और दूसरा, दिशा और सुशांत की आत्मा को सुकून इसलिए भी मिलेगा क्योंकि एक शख्स जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से, जब से वो बॉलीवुड में आए हैं, उनका लोहा, उनकी बोली चलती थी, उनकी तूती बोलती थी और उनके बगैर बॉलीवुड में पत्ता भी नहीं हिलता था। कहीं कोई डिस्प्यूट हो, भाईजान अगर आ गए तो समझ लीजिए कि वो डिस्प्यूट खत्म हो गया। वो भाईजान हो गए थे। अंडरवर्ल्ड की तरह ये साहब भाईजान हो गए थे। अभी इनकी मूवी आई सिकंदर, आई कब गई, किसने देखा नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। ये एक कहानी बना करके फैलाई गई कि 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिकंदर ने नेटफ्लिक्स पे। कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं किया। वो फर्जी खबर इन्होंने बनाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। पूरा का पूरा नकली मूवी था इनका, बांग्लादेश से कॉपी किया हुआ। म्यूजिक जो प्रीतम है वो पहले भी कॉपी करने के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगते रहे, म्यूजिक कॉपी करने के। लंबे लंबे बाल वाले जो हैं प्रीतम साहब, तो माननीय प्रीतम जी का म्यूजिक भी नहीं चला। इनकी एक्टिंग कहां किसने देखी नहीं देखी, किसी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। मुझे लगता था कि शायद मैं फिल्में नहीं देखता हूं इन लोगों की, तो शायद मेरी कमजोरी होगी, मैं फिल्में देखता नहीं हूं इन जैसे हीरो की। अब हाल के दिनों से, जब से दिशा सुशांत की घटना हुई है 2020 के बाद, मुझे याद नहीं है, हालांकि उसके पहले भी मुझे याद नहीं है कि कब मैं मल्टीप्लेक्स गया होऊंगा। 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, मुझे मैं नहीं मालूम, लेकिन मैंने थिएटर जाकर के मूवी नहीं देखी। एक तो वक्त नहीं मिलता है मूवी देखने का, और कभी इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों की मूवी उस तरह की होती भी नहीं है जिसे आप थिएटर में जाकर के पैसे दे करके अपना वक्त बर्बाद करके आए। तो सिकंदर अभी आया और सिकंदर चला गया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, अंदर की खबर, और उसकी आज पुष्टि भी करने जा रहा हूं। मैं बहुत दिनों से इसकी तहकीकात कर रहा था कि आखिर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में माननीय खान साहब कहां हैं? तो खान गायब हो गए। मुंबई में, महाराष्ट्र में 14-15 मई
2014-15 में दुनिया का एक बड़ा ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हो रहा है, सेव के नाम से। समिट ऑफ ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट, सेव। बड़ा प्रचार आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे उस प्रचार को। अमिताभ बच्चन प्रचार में आ रहे हैं, उस प्रचार में चिरंजीवी आ रहे हैं, नटराजन आ रहे हैं, और नागराजन जो भी हैं, नागराजन आ रहे हैं, नागराज नटराजन जो भी हैं। खान ब्रदर में से एक ही खान आ रहे हैं, आमिर खान साहब। ये एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे, अभी चल रहा है। नागार्जुना, चिरंजीवी, शाहरुख खान और आमिर खान, दो लोग आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, साउथ के इतने बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, रजनीकांत हैं, ए.आर. रहमान हैं, ये सब आ रहे हैं। लेकिन भाईजान कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं हैरान हो गया, कितना बड़ा विज्ञापन चल रहा है, भाईजान नहीं दिख रहे। तो दिखा कि अनुपम कपूर भी है, अनुपम खेर भी हैं, अक्षय कुमार भी हैं, रणबीर कपूर भी हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन भाईजान नहीं दिख रहे हैं। और भाईजान के कुनबे का एक आदमी, एक इंसान दिख रहा है, दिख रही है, एकता कपूर जी। मैं हैरान हो गया कि भाईजान इस समिट में, इनका कोई वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हुआ क्या? मैंने तहकीकात करने की कोशिश की अपने सूत्रों से, तो पता चला मोदी से दोस्ती गांठने चले थे, लेकिन मोदी ने दोस्ती करके ऐसा झटका दिया कि भाईजान कभी जीवन में कल्पना नहीं करेंगे। अब ये असर है सुशांत और दिशा का। मित्रों, आप कहेंगे कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जी, आपसे जो मैं कह रहा हूं वही सही बात है। भाईजान गायब हैं, और भाईजान का चैप्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लोज कर दिया है। अब भाईजान को तो धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, गोलियां चल गई सरेआम। ये और बात है कि जिन्होंने गोली चलाई उनमें से एक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। वो पुलिस कस्टडी में उसको हैंग दिखाया गया, सुसाइड दिखाया गया, जो कि सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या हुई है। आप कल्पना भी कर सकते हैं, जो इतना ताकतवर हो कि दिन के उजाले में सलमान खान के घर पे जाकर के फायरिंग कर दे और उसे पुलिस पकड़ लाए, और उसके बाद वो इतना कायर हो कि खुद को खत्म कर ले, अपनी जिंदगी खत्म कर ले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पावर गैलरी में यह चर्चा है कि उस व्यक्ति की हत्या के पीछे भी सलमान खान, यह चर्चा है। ये कोई पुष्टि तो नहीं किया है, किसी ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया है। अरे उसकी कैसे मौत हुई, क्या हुई? एक रिपोर्ट आ गई कि जिसने गोली चलाई थी उसमें से एक ने आत्महत्या कर ली। यह भी कहा जा सकता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हुई नहीं। बस जो कुछ भी पुलिस ने कह दिया उसको मान लिया गया, और यह हो गया कि नहीं नहीं, सलमान खान के ऊपर जो हमला किया था उसने सुसाइड कर लिया। और फिर इस पर किसी की तहकीकात नहीं है। वो बेचारे ने हमला किया था तो वो गुनहगार तो था ही, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया।
सलमान खान के प्रशंसक तो खुश थे, लेकिन जो सलमान खान के प्रशंसक नहीं हैं, उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया क्योंकि वो हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दे सकते। लेकिन जब कसाब को आपने कानूनी सहायता पहुंचाई और उससे स्थापित किया कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, तो सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले की मौत कैसे हुई, ये भी जांच जरूर कराई जानी चाहिए थी, लेकिन जांच नहीं कराई गई और सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले की मौत हो गई। तो ये तो सवाल उठेंगे।